हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज जो है बहुत अच्छी धूप आई हुई है। और क्या कर रहे हो? है क्या कर रहे हो? मैं ब्लॉग शुरू कर रही थी। लो, मैं ये तुम्हारी कैंचियाँ बना लाया हूँ ना सब। अच्छा, बाजार में लोहे पहले की। हेलो तो बोल दो हमारे व्यूअर्स को। हाँ, नमस्कार सबको मेरा। हाँ नमस्ते, हेलो। हाँ। तो कल जो मैं वो कर रही थी, भगवान जी के कपड़े काट रही थी, तो मेरा हाथ जो है ये देखो छिल गया है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि कैंचियाँ तेज नहीं हो रही थी। तो मैंने रेगमाल से भी करी, वो नहीं हो रही थी, तो मैंने मतलब मैं इनको बजा। हाँ। ना वो लोहे की एक ही आदमी बचा अल्मोड़े में भी आप, अच्छा, जो आजकल पुराना दिखाओ आदमी है। कैसी है। हाँ लोहे देखो। के वो लोहे के शेर के पास लाला बाजार में हाँ, कैंचियाँ लो, पकड़ो। हाथ में नहीं पकड़ाते हैं कैंची ना। क्यों? हाथ में कोई भी चाकू या धारदार वाली चीज, कैंची हाथ में नहीं पकड़ाते हैं। अच्छा, लो हमारे जमीन यहाँ में कहते रखना। हैं कि झगड़ा होता है। अच्छा, लो और ये। ना ही ये किसी को गिफ्ट में देनी चाहिए, तो ऐसे अच्छा, जमीन में रख देनी चाहिए। हम लो। उठा लेंगे। और फिर मैं 5 के अगर 5 करा लाया, ठीक। फिर हमारा झगड़ा हो जाएगा तो हम ब्लॉग कैसे बनाएंगे आपके ये भी बिना? ठीक करो, लीजिए। अच्छा, ये तो मेरे को भी पता नहीं था ऐसा। तो हाँ। लो, ये तो 5 है। ये देखो अच्छा, किसी को गाइस। गिफ्ट में भी नहीं देना है? नहीं, धारदार चीज कभी नहीं देनी है ना, किसी से गिफ्ट में लेना भी नहीं है, अगर कोई दे भी दे। अच्छा, हाँ। ये ठीक है, 5 चलो। कैंची हैं। अच्छी बात है, तो पता चला आज। हाँ, सही बनी है इनकी धार। कहाँ पर है ये धार वाला? ये लोहे के शेर के पास लाला बाजार में अल्मोड़ा। हाँ। उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, या पता नहीं कोई बाहर से आते ये थे देखो पहले से। गाइस, ये 5 कैंचियों में हमने धार लगवाई है। तो कितना रुपया पड़ा इसका? 100 रुपया। है, बड़ा सस्ता हो गया ना। ठीक है। 100 रुपये में फिर नई कैंची लेनी पड़ती, अगर धार नहीं लगती तो कितने 100 रुपये खर्च होते। तो ऐसे ही पुरानी चीज़ों को बार बार ठीक करा के हमारे पैसे जो है बहुत बच सकते हैं, है ना? और क्या। हाँ। तो ठीक है। अब मैं कटिंग करूँगी। और अभी वहाँ ताई जी के वहाँ भी तो चलना है, तैयार हो जाओ। फिर हाँ, करना बाद है में आगे। ताई जी के वहाँ। आज कौन सा दिन है वहाँ? आज शनिवार है। और शनिवार। वैसे भी आज 5वां दिन है। अच्छा। तो ब्राइडिंग गाइस, बोनस। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। जब हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं वहाँ पे जाते हैं और उनके लिए कुछ सामान ले जाते हैं। जैसे सीधा बोलते हैं हमारे यहाँ, सीधा जो मेन रिश्तेदार होते हैं वो सीधा डालते हैं। तो जैसे 5वें दिन डालते हैं, 7वें दिन डालते हैं, 9वें दिन डालते हैं ना, या फिर मंगलवार, शनिवार, ऐसे वारों के दिन डाला जाता है। तो डाला वो जाता है, सीधे में क्या होता है कि आप उसमें ले जाते हो चावल, दाल अरहर की, आलू की सब्जी, अदरक, अदरक और हरी मिर्च हरी मिर्च, और बादाम, घी। हाँ, घी, घी, बादाम और मखाने। मखाने। और एक चीज मैं भूल रही हूँ, नमक। ये सब चीज हम लोग लेके जाते हैं उनके ये लिए। प्राचीन है ना। हाँ, पहले से क्योंकि चला आ रहा ट्रेडिशन है। पहले से ऐसा होता था कि बहुत बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, तो खाने की कमी ना पड़े इस। और उस समय में ऐसे लोगों के पास इतना खाना पीना होता नहीं होगा, तो खाने की कमी ना पड़े तो सब लोग सहयोग के रूप में अपनी तरफ से ये चीजें देती थी। अब ये सब प्राचीन रीति हाँ, रिवाज जो है बदलते जा रहे हैं। अब बदलते जा लिफाफा रहे डाल दे रहे हैं, हाँ, पैसे अब दे तो दे रहे छोटी हैं। छोटी फैमिली होती है, अगर हम सीधा डाल भी देंगे वहां वो कोई तो काम नहीं आता है, यूजलेस होता है, बर्बाद हो जाता और है। सीधे में जो चावल डालते हैं हम लोग, वो ज्यादातर बासमती के ही होते हैं ना। अच्छा बर्बाद हो होता जाते है। हैं बाद में सब। हाँ, तो वेस्ट होता है। तो वेस्ट करने से अच्छा है कि अब हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप में थोड़े से मेवे और एक लिफाफा डाल देते हैं पैसों का। तो वही चीज आज काम आ हमको जाती करनी है। है। हम आज ताऊ जी के घर जा रहे हैं और मैं एक झलक अपने ताऊ जी की भी दिखाना चाहूंगी इस रील में आपको, अभी थोड़ी देर में। ताऊ जी हमारे बहुत ही हाँ, गजब के थे। उनका एक वीडियो है मेरे पास, तो वो दिखाऊंगी अभी। तो चलो हम तैयार होते हैं, आप वीडियो तैयार देखो। हो। 95 95 आप नहीं, 95 नहीं, 96 नो। आपको बताया था मैंने 4 97 हाँ, पूरे वाह। करने जा रहा हूँ। 3 साल बाद हैप्पी बर्थडे बनाएंगे 100 साल का। अरे ये तो उसकी मर्जी पर वो है। बनवाएगा जी। अब जिंदगी के दिन खत्म हुए, शाम हो गई, ठेला के पांव सोएंगे कुएं मजार में। अब उम्रे दराज मांग कर लाया था 4 दिन, जी। 2 आरजू में कट गए। गुजर गए, 2 इंतजार में। हाँ। कह दो इन हसरतों से कहीं और या जाके कहीं बसें। बसें। जी।
इन इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। शाहजहाँ का भी शेर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उसे गा के तो नहीं सुनाता हूँ, इसी तरह से कह देता हूँ। हुस्न ने आखी इश्क ने किसने ये गुल खिला दिया, आप तो बन गए खुदा और बंदा मुझे बना दिया। जी जी। मेरे अजीज हाल पर, मेरे गमू मलाल पर चांद भी मुस्कुरा दिया और जर्रा भी मुस्कुरा दिया। हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, चलो। और जूते बाहर है, मैं जूते बाहर से पहन लेती हूँ। ठीक है, तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। चलो फिर। तो गाइस हम जा रहे हैं ब्राइटन कॉर्नर की तरफ, तो थोड़ा थोड़ा आपको ब्राइटन कॉर्नर भी दिखा देंगे हम अभी चलते चलते। तो चलते हैं, चलो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहो आप। ब्राइटन कॉर्नर अगर आपको घूमना है तो। हम ब्राइटन कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, तो हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है। और मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये एक मामूली बिल्डिंग नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर निवेदिता आई थी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। भगनी निवेदिता उनका नाम था। ये देखिए बाहर से लिखा हुआ है सिस्टर निवेदिता कॉटेज। और ये देखिए, ये है वो बंगला जिसमें वो रहा करती थी। मैंने जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये बंगला। अब ये डबल स्टोरी बन चुका है, पहले ये ऐसा ही था। ये देखिए कितने खूबसूरत, कितने बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे। और ये रास्ता एक जो दिखाई दे रहा है आपको गेट सा, ये शोभन सिंह जीना डिग्री कॉलेज की तरफ को जा रहा है। ये देखिए हमारे शहर में टुक टुक भी चलते हैं। ये देखिए, ये है अल्मोड़े का हेमवती नंदन बगुणा स्टेडियम। यहाँ पर सारे खेलों का आयोजन किया जाता है। ये देखिए अच्छे से, ये है अल्मोड़े का रघुनाथ सिटी मॉल, और हम यहीं से शॉपिंग करते हैं। देखिए हमारे शहर में मॉल भी है, देखिए कितना बड़ा मॉल है ये। अब एक दिन अंदर से जाकर दिखाएंगे आपको। और मेरे पीछे जो ये ब्लू बिल्डिंग दिख रही है, ये है अल्मोड़ा का आकाशवाणी केंद्र। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाई देते हैं हमें रेडियो में। पहले से तो हम खूब रेडियो सुनते थे, लेकिन आजकल रेडियो जो है वो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन एफएम में हम सुनते हैं आकाशवाणी के गाने। अल्मोड़ा आकाशवाणी अल्मोड़ा। ये देखिए बैक कैंप से अल्मोड़ा आकाशवाणी की बिल्डिंग। और अब हम पहुंचने वाले हैं ब्राइटन के मोड़ में। ये देखो ब्राइटन कॉर्नर आने वाला है। ये मोड़ के बाद हमें दिखेगा ब्राइटन। इसको ब्राइटन क्यों कहते हैं? बहुत तेज हवा चल रही है, तो मुझे शॉल से सिर ढकना पड़ा। मेरा शॉल बार बार गिर जा रहा है। पहले हम इसको ब्राइटन कॉर्नर के नाम से जानते थे, लेकिन अब मैं आज पढ़ रही हूँ इस पे विवेकानंद कॉर्नर रख दिया गया है इसका नाम। तो मुझे भी आज ही पता चला इसका नाम विवेकानंद कॉर्नर रख दिया गया है। और यहाँ पे रामकृष्ण कुटीर है, चलिए वो देखते हैं हम, जो विवेकानंद जी ने बनवाया है मठ, वेल्लूर मठ है। और उसके बाद ये बना हुआ है, विवेकानंद जी ने ये बनवाया रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा में दूसरा। कृष्ण कुटीर जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था अपने गुरुजी के याद में, जो कि रामकृष्ण परमहंस थे ना, उनके गुरु। तो उनके नाम पर ये रामकृष्ण कुटीर बना है। और सामने विवेकानंद जी की मूर्ति भी रखी है, स्वामी विवेकानंद जी की, देखिए। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत, जब सूरज डूबता है तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, बहुत ही चमकीला सूरज दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्राइटन कॉर्नर। तो हम लोग यहाँ पे सूर्यास्त देखने के लिए आते हैं, सैलानी भी आते हैं यहाँ पे सूर्यास्त देखने के लिए। शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और हमारी ताई जी के घर का रास्ता यहाँ से नीचे को जा रहा है। अभी ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे मुड़ जाएंगे, तो करीब हमको 200-300 मीटर पैदल चल के सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। आज ही 12वां 13वां सब पर्ची भी आज ही कर नहीं ऐसा है ना, ये चीज तो खैर इतना तो नहीं होना चाहिए, गलत चीज। लेकिन मतलब जितना जो नॉर्मल है, जितना एक्सेप्टेबल है, जितना समझ में आता है,
और जितनी बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है दिल से, ये और तो जितना लोगों को सम्मान दिया जा सकता है वो देना चाहिए। ये भारत, ये बेटे का फर्ज ये यही है जो हमारे वहाँ कहते हैं बेटे का फर्ज है, जो उसने 10 दिन काटने हैं इसमें, बस यही भी तो यही है। बेटा पहले कहते किसी ने बेटा चाहिए नहीं थी, वो इसीलिए आप उसको शास्त्रों में पढ़ लो या कहीं पढ़ लो है। अब तो लड़कियां बैठने, लड़कियां आने हैं अब भाई जिसके पास नहीं क्या कर दिया मजबूर लड़कियां, भैया वो हिम्मत लड़कियां घोड़े बैठ रही हैं। हाँ आ रही है। आप लोगों ने इतनी अच्छी बात करी कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उदय होने के दिन है। ये देखो हमारी ताई जी कितनी स्मार्ट है। ताई जी कितने साल के हो आप? मैं हाँ, मैं हूँ 86 लग गया। 86 साल में देखो हमारी ताई जी इतनी स्मार्ट है, सब काम कर लेती हैं अपने हाथ से। ये हुई ना बात। और हम लौट चुके हैं ताई जी के घर से, और देखा आपने रील में, वीडियो में, मेरे ब्लॉग में कि ताऊ जी हमारे कितना जिंदा दिल थे और कितनी अच्छी शेरो शायरी कर रहे थे। और वो बता रहे थे कि ज़िंदगी 2 दिन का खेला है, आना भी है हमको और जाना भी है। तो ऐसे सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले इंसान को हम सलाम करते हैं और हम उनके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ताई जी और उनके बेटे हमारे दादा को भगवान दुख सहने की असीम शक्ति दे। और मैं अपने ब्लॉगों में ये चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ कि अपने कल्चर को दिखाना चाह रही हूँ, अपने वहाँ की कहावतों को बताना चाह रही हूँ और दिखा रही हूँ। इसलिए दिखा रही हूँ कि आगे की जनरेशन इस चीज़ को जाने समझे। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।